गुड मॉर्निंग। एक नया दिन, एक नया व्लॉग। कोई तार टूट गई है, इसकी वजह से बिजली नहीं आ रही, और बिजली नहीं आ रही तो बिटिया का अभी पेपर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, ऑनलाइन असेसमेंट। वो ऑनलाइन असेसमेंट नहीं हो पा रहा है, और हमें भी जो काम करना है, हमारे काम भी रह गए क्योंकि एडिटिंग मशीन ऑन नहीं हो रही, लाइट ही नहीं है तो क्या करेंगे। तो एनी हाउ दिन की शुरुआत तो कर दी है, अब देखते हैं कि क्या होगा। ये अंधेरे में कुछ ऐसे टाइम पास हो रहा है। शहर वाले बिजली को लेकर इतने यूज टू हो गए हैं कि अगर लाइट थोड़ी देर के लिए भी चले जाए तो बहुत बेचैन हो उठते हैं। तो लाइट वाला कह रहा है 2 घंटे में लाइट आएगी। तब तक पिताजी से पूछते हैं टाइम कैसे पास होगा। हाँ जी, कैसे टाइम पास होगा। और अभी क्या करोगे फिर, कहीं जाना है? मैंने कहीं नहीं जाना, बड़ी दिक्कत है। मैंने कहा जाना। शुभ, इंटरनेट आ रहा है, मोबाइल डाटा से काम चल रहा है, तो गर्मी में दिक्कत नहीं हो रही? अरे कुछ नहीं होता, अभी एसी चला होता है, ठंडा है रूम। हो जाएगा। मानवी का एग्जाम कैसे होगा? अभी हो जाएगा, 1 जून तक है, कभी भी दे सकते हैं। और आज तू व्लॉगिंग क्या करेंगे हम? कुछ भी आज के व्लॉग में देखते हैं। अभी ये समर वेकेशन में ऐसे ही आदमी लेट उठता है और फिर अंगड़ाई लेता रहता है जैसे तू ले रहा है। टाइम पता है कितना हो रहा है? ऑलमोस्ट 11:15। तो मैं तो 9 बजे को उठाऊँ, 9:30 का। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अच्छा, खुद तो स्कूटी हटाने गए नहीं, मेरे को उठा दिया। स्पोक्स पर्सन रखा हुआ है। मैं तुम पूछता तुझसे हूँ, जवाब ये देती हैं। अमित शाह है, अमित शाह। अमित शाह नहीं है, ये पार्टी प्रवक्ता है। नहीं, ये पार्टी प्रवक्ता है। तो जो भी इल्जाम पार्टी पे लगता है यानी शुभ पे लगता है, उसका जवाब प्रवक्ता देते हैं। ठीक है, बोलिए आप। ये पार्टी प्रवक्ता है, ये तेरी पार्टी की प्रवक्ता है। इसमें से सिक्के गिर गए तरह से। और भाई साहब, ये तो पैसे दनादन गिन रहे हैं, पैसों की बरसात हो रही है। क्या आपके इसमें से गिरे? मुझे घर वाले तो बिना लाइट के टाइम पास करेंगे, और हम घर से निकल लिए हैं और कहाँ चल रहे हैं ये आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। अच्छा, जब लाइट नहीं आती ना तो एक प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि जो ऊपर वाले फ्लोर्स वाले हैं उनके वो ये गेट तो खोल नहीं पाएंगे। इसकी कनेक्टिविटी जो है वो बिजली से है, तो गेट खोलने के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा। विकास जी से हम बात कर रहे थे, विकास जी बता रहे हैं कि वो लंबे समय से द्वारका आ रहे हैं, और इनका एक यहाँ पर ITI है, वो भी लगभग यहाँ 20 साल पुराना है, और इसलिए विकास जी का रेगुलर यहाँ आना रहता है। विकास जी ये बताओ ना कि क्या चेंजेस आपने ऑब्जर्व किए, जैसे आप बता रहे थे। बहुत चेंजेस हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बिल्कुल अलग हो गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया है, बहुत अच्छा, यहाँ पे आके बड़ा अच्छा फील होता है। ये है हाई राइज बिल्डिंग्स जो नई नई डेवलप हो रही हैं। ये अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे, ये बेसिकली ये जो जिस हाईवे पे हम चल रहे हैं, सामने लिखा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, यानी ये जो रोड है ये सीधा, जो हमारे पैरेलल रोड चल रहा है, ये हाईवे सीधा मुंबई को जा रहा है। और यहाँ पर आपको इस तरह से बिल्डर्स के बड़े बड़े होर्डिंग्स भी नजर आ जाएंगे और हाई राइज बिल्डिंग्स भी नजर आ जाएंगी। हैं? अच्छा, यहाँ पर एक कंफ्यूजन भी है। विकास जी लेके तो आ गए कि राजू चूर चूर नान वाले पे जाना है, तो यहाँ 2 राजू चूर चूर नान वाले हैं। एक ये हैं जिनका एक बड़ा सा बोर्ड है और इनका रेस्टोरेंट भी ज़्यादा बड़ा है, और इसी में अगर मैं दिखाऊं आपको, लेफ़्ट साइड कॉर्नर पे भी है, उसका थोड़ा बोर्ड छोटा है और उसका रेस्टोरेंट भी थोड़ा छोटा है, लेकिन वहाँ रश भी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा, लेकिन वो भी राजू चूर चूर नान है। तो अब इसमें ओरिजिनल कौन सा है, या कोई ब्रांड जब चल जाता है या कोई रेस्टोरेंट चल जाता है तो उसका रेप्लिकेट भी कर देते हैं लोग, उसका रेप्लिका उसी नाम से भी खोल देते हैं, वो थोड़े बहुत चेंजेस कर। लेकिन यहाँ पर भी राजू चूर चूर नान लिखा है, और जिस पर हम आए हैं ये भी राजू चूर चूर नान है। अब हमने तो ये देखा कि भाई इसका होर्डिंग ज़्यादा बड़ा है, इसका बोर्ड ज़्यादा बड़ा है, इसका रेस्टोरेंट ज़्यादा बड़ा है, तो हमें ये लगा कि यही ओरिजिनल होगा, तो हम यहाँ आ गए। यहाँ पर पैकिंग की कितनी भीड़ है ये आप देख सकते हो।
ये पैकिंग के लिए कितनी वेटिंग है इसमें। और ये एक रिक्शा इनका खड़ा है, इस पर भी यही लिखा है चूर चूर नान वाले। तो मुझे ऐसा बताया गया है, अब ये मैंने कंफर्म तो नहीं किया कि ये कभी इस रिक्शा पर, इस रेडी पर नान बेचा करते थे और आज जो है इनकी ये दुकान है। आज आए थे द्वारका और द्वारका में अब लंच का टाइम हो गया तो ढूंढने लगे कि यहाँ से बेस्ट प्लेस कौन सा है जहाँ पर लंच मिल जाए। हमारे भाई विकास हमारे साथ हैं, इन्होंने रिव्यू दिया, ये पहले आ चुके हैं तो इन्हीं की पसंद पे हम यहाँ आए हैं। विकास भाई तो पूछते हैं भाई कौन से हैं ये, कहाँ लेके आए हो ये? मैंने सुना है राजू चुरचुर नान यहाँ बड़ा फेमस है, फूड ब्लॉगर्स में भी हमने कई बार देखा है और लोगों से सुना भी है। तो मैंने चलो अमित जी आज राजू चुरचुर नान वाले पे चल के देखा जाए क्या है टेस्ट। नाम तो बहुत सुना है। अभी हम वेट कर रहे हैं जी ऑर्डर का, ऑर्डर आ जाता है तो विकास जी से रिव्यू लेंगे खाने के बाद। जैसा मैं कह रहा था कि इन्होंने इतनी तारीफ सुनी है और ये यहाँ लेके आए हैं, तो इसमें यहाँ स्पेशली लिखा है जी 1 टाइम रिफिल ओनली, यानी ये रिफिल भी एक ही बार करते हैं। आपको यहाँ वेट ज़रूर करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि जैसा नाम है वैसा इनका काम है, ये तो अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। ये है जी चूर चूर नान की प्लेट, ये 200 रुपये की प्लेट है जी। इसमें आपको ये दाल मखनी, ये सो कॉल्ड दाल मखनी है जी, थोड़ी सी दाल मखनी है, बहुत थोड़ा सा ही क्वांटिटी में रहता है। ये पनीर है शायद, ये भी बहुत, इसमें पनीर तो कहीं नहीं दिख रहा। और ये सूखी सब्जी है और ये चूर चूर नान है जी। अब इसको करते हैं शुरू और फिर बताते हैं कैसे है। लो जी शुरू करो। हाँ जी विकास जी, ये विकास जी ने जो थाली मंगवाई है इसमें छोले हैं और मेरे में जो है, मेरी थाली के अंदर जो है वो पनीर और ये दाल है। वो दाल तो बहुत अच्छी है जी, आप टेस्ट अच्छा है। हाँ देखो क्या रिव्यू है जी? ठीक है जी, जैसा नाम है वैसा फूड भी है। विकास जी बड़ी मुश्किल से किसी की तारीफ़ करते हैं, अगर विकास जी तारीफ़ कर रहे हैं इसका मतलब ये खाना सही मायने में बढ़िया है। क्वालिटी पे डिपेंड होता है, क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी सही है। हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग जहाँ गए थे वहाँ से वापसी में थे तो विकास जी बोले कि मेरे एक रिलेटिव के यहाँ चलते हैं, वो मैजिशियन है। मैंने कहा विकास जी यार मैं कोई जादू टोना थोड़ा ही देखूँगा, आप मेरे को मैजिक दिखाओगे। बोले अमित जी मैं, आप मेरे बड़े भाई हो, जब मैं कह रहा हूँ वो मैजिशियन है। मैंने भाई किस चीज़ के मैजिशियन है? बोले वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के भी मैजिशियन है और इंश्योरेंस और हेल्थ के भी मैजिशियन है। तो आप यकीन मानो मैं कंपेल हो गया ये रिकॉर्डिंग करने को, अदरवाइज मेरा कोई मूड नहीं था कि मैं व्लॉग में उन्हें लूँ। और आपको वो एक छोटी सी बात बताएंगे तो आप सही में कहोगे कि वो मैजिशियन है। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, आप मेरे को एक बात बता रहे थे कि एक इन्वेस्टमेंट मेडिकल की ऐसी है जो आपको हर महीने एक फिक्स इनकम देती है, तो क्या बता रहे हैं सर? सर वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है जिसके रिगार्डिंग मैं बात कर रहा था। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम संजय सिंघल है, मैं फाइनेंशियल आर्किटेक्ट और रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूँ और MBA फाइनेंस प्लस MDRT USA हूँ। MFI का भी डिग्री है मेरे पास में। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर रखी है और लगभग 2 डिकेड से ज़्यादा मेरे को इस इंडस्ट्री में हो गया है और सारी R&D में बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ में, एंटरप्रेन्योर्स के साथ में ये काम करता हूँ। तो अभी जैसे आप बता रहे थे तो मैं एक अपनी क्लाइंट की स्टोरी बता रहा था कि मैं क्लाइंट के घर वैसे ही चाय पीने चला गया और उन्होंने मेरे से कहा कि यार सिंघल जी कुछ मतलब आजकल मिलता कुछ नहीं है। तो जब मैंने उन्हें बताया कि नहीं सर ऐसा नहीं है, बहुत कुछ मिलता है, अगर आपको देखने और सुनने की पेशेंस होनी चाहिए। मैंने उनसे कहा करे यार वो तो आपका घर है, जब मर्जी बताओ। मैंने जब उनको बताया कि सर 5 लाख रुपए इस तरीके से 12 साल देने और 17वें साल से उम्र भर आपको डबल पैसा मिलेगा, मतलब 10 लाख रुपए मिलेंगे। आपको कुछ हो गया तो वाइफ को मिलेंगे, वाइफ को कुछ हो गया तो बच्चों को मिलेंगे, जितने साल मिलने हैं वो मिलेंगे। एंड में जितना पैसा आपने दिया तो वापस भी होगा। तो उन्होंने मेरी बात को सहमति की और उन्होंने 5-5 लाख रुपए के प्रीमियम ओके किए। 2 भाइयों को और बुला लिया कि भाई तुम भी ओके कर लो और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो जब मैं उनसे चर्चा कर रहा था तो एक छोटे वाले भाई ने कहा भैया आज तो 5 लाख के 10 लाख में अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मुझे 10 के 20 चाहिए हो तो क्या होगा?
हमने उन्हें बताया कि सर वो 5 के आप जब आपको 10 के 20 चाहिए तो 5 के 10 करने पड़ेंगे, लगभग आपको 75-80 हज़ार रुपये महीने की प्रीमियम पे करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो हम दे के और सारा पैसा हमारा एंड में वापसी भी मिल रहा है और उसके बाद 30-35 साल तक हमें लगातार 10-10 लाख रुपए या 20-20 लाख रुपए टैक्स फ्री भी मिल रहा है, तो इससे अच्छी तो बात ही कुछ नहीं हो सकती। तो ये बहुत अच्छा उनको लगा। तो फिर हमने उनको बताया कि सर एक काम करते हैं। उन्होंने कहा, मेरे को भी लगा कि यार कुछ गैप है इसमें। तो मैंने उनसे पूछा सर बुरा ना मानो तो एक चीज़ बताऊँ। कहते क्या? मैं कहता सर जो 20 लाख रुपए आ रहा है, जब आप 20 तक पहुँच गए तो ये पौने की फिगर आ रही है। कहते वो कैसे? मैंने 20 लाख को 12 से डिवाइड करोगे 12 महीने से तो 1.25 लाख रुपए के आसपास बनेंगे। तो कहते क्या करना चाहिए? मैंने कहा सर 2 लाख रुपए महीने के हिसाब से 24 लाख रुपए महीने बनते हैं। 24 लाख आ जाए आपको, हर साल आए और कुछ होने की कंडीशन में वाइफ को आए और वाइफ के बाद बच्चों को आए और एंड में जितने पैसे आपने दिए थे वो वापसी भी हो जाए। तो अगर मैं ऐसा प्रोडक्ट दे दूँ तो कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उन्होंने 1 लाख रुपए महीने के हिसाब से हमें 12 लाख रुपए साल का चेक देने शुरू किए और अब उनको उम्र भर ये पैसा आएगा जिसे कोई भी नहीं छेड़ सकता। इसीलिए मैं कंपेल हुआ था। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कोशिश करेंगे कि मैं आपको इनसे कनेक्ट करूं। आपकी क्वेरी ज़रूर आएगी कि मुझे इनसे कनेक्ट कीजिए, तो मैं लिंक में इनके डिटेल्स डाल दूंगा और उम्मीद करता हूं कि मैं इसी तरह से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव परोसता रहूँगा।